Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. And आप सबको हैप्पी छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड मे छठी भैया ब्लेस ऑल ऑफ अस. So yeah, I hope so. आप लोग एपिसोड नंबर 34 देख चुके हैं बिग बॉस का, यानी विच इज़ लाइक नॉट सो वीकेंड का वार बिकॉज इट हैपेंस इन फ्राइडेज एपिसोड, बट या काइंड ऑफ वीकेंड का वार, ठीक है, शुक्रवार का वार, सॉरी. हाँ, तो इट्स शुक्रवार का वार. तो आई होप सो आप लोग वो देख चुके हैं. दो कुछ खास नहीं हुआ एपिसोड में, बहुत कुछ नहीं था, बट या सलमान सर ने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया फॉर लाइक जो अनुराग ने चीज़ें करी उस चीज़ को लेकर अंदर सेपरेटली दिल वाले रूम के कुछ मेंबर्स को उन्होंने बुलाया, उनसे पर्सनली कॉन्वर्जेशन करी जो कि काफ़ी बेनिफिशियल थी. मेरे को लाइक काफ़ी सही लगी वो कॉन्वर्जेशन. तो या बट एज द लाइक ऑडियंस ऑफ बिग बॉस वो थोड़ा न्यू था, तो लाइक आई डोंट थिंक सो दैट विल कंटिन्यू, बट या उन्होंने वो किया है, देखते हैं वो क्या होगा. तो खैर उसके अलावा एक फाइट दिखाई जो सना एंड अरुण के बीच में हो रही थी, तो उसके अलावा बहुत कुछ नहीं हुआ है. तो हम लोग खैर पूरा सीरीज में डिस्कस करेंगे एंड जो हुआ वो सब आपको बताएंगे. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर होल वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको चीज़ें पता चलेगा जो कुछ हुआ है एपिसोड में. एंड अब आपने मेरी वीडियो खोल लिया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सो या गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो या सबसे पहले स्टार्ट हुआ एपिसोड का सना एंड अरुण वाज टॉकिंग. बेसिकली आप लोग को पता ही होगा जो नॉमिनेशन में हुआ, सना ने जो नॉमिनेट किया तहलका भाई को, एंड देन उसके बाद फिर विक्की वाली चीज़ को उन्होंने एक्सपोज वाला जो पूरा चीज़ हुआ था, तो उस वजह से अभी भी सना अपने उसी फेज में थी. वो उनको अपोलोजाइज कर माफ़ी मांग रही थी, सॉरी वगैरह मांग रही थी कि भाई जो हो गया सब छोड़ते हैं ऐसे करके. तो दैट वाज कंटिन्यू इन द कंटिन्यू फेज. तो वही चीज़ चल रहा है. देन अभी भी अरुण एंड तहलका लाइक नॉट इंटरेस्टेड उन्हें माफ़ करने में, बट दैट्स लाइक ठीक है, कहीं ना कहीं अब उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने गलती करी तो वो माफ़ी मांग रही थी. एंड उस चीज़ में वो लड़ाई चलती गई. बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था माफ़ी वाले सीन से, बट फिर अरुण बार बार लाइक उस चीज़ को पोक करने की कोशिश करते हैं. उनके प्रोफेशन पे भी गए कि कंफ्यूज रहती है, ये है वो है, केस बाहर के केस का, घर के केस का, तो वो चीज़ें चल रही थी. एंड विच इज़ लाइक नॉट सो गुड समवेयर कि सामने से अगर बंदा आ रहा है माफ़ी मांगने, उसने वो बहुत बार माफ़ी मांग चुकी है, तो कर दो भाई माफ़. लाइक अगर वो आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है दैट मीन्स शी कंसीडर यू समथिंग ना, तभी वो आ रहा है. वरना क्या मतलब. अब मे बी वो इस वजह से आ रही हो कि वो नॉमिनेट ना करें नेक्स्ट वीक, बट वो बहुत ज़्यादा लाइक अगली लेवल पे फिर उनकी फाइट गई है. तो ठीक है, अब उनको इस वजह से फुटेज भी मिली है, तो या देवर फाइटिंग. एंड फिर अरुण वाज फाइटिंग फॉर तहलका. उसमें भी तहलका कुछ नहीं करते जबकि तहलका को नॉमिनेट किया था. तो या शी ऑल्सो सेड कि भाई मैंने कभी आपको नॉमिनेट नहीं किया बल्कि आपने मुझे नॉमिनेट किया है. देन उन्होंने ये भी बोला कि आप भी तो ये करते हो जो पॉलिशिंग वगैरह, खाना जी को सॉरी करना, अभिषेक को सॉरी करना. तो ही वो लाइक कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता. हाँ सना करती है नो डाउट उसमें, बट यहाँ वो फिर वो फाइट ना बहुत अगली लेवल पे जाती गई. एंड आई डोंट फाइंड बोथ ऑफ देम सो इम्पॉर्टेंट एज अ कंटेस्टेंट कि मेरे को देखने में उनका बहुत मज़ा भी आया. एंड कभी मुझे अरुण की जो वे ऑफ टॉकिंग है वो मुझे बहुत इरिटेटिंग भी लगती है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी उनके फाइट में. देन उसके अलावा फिर चल रहा था वो जब प्रोफेशन पे भी गया ना तो बहुत ज़्यादा अगली सा गया. वो उनके लॉ वाली फील्ड के लिए कह रहे थे और उनकी फिर कॉमेंट्री वाली फील्ड के लिए कह रहे थे, तो वो फाइट बहुत ज़्यादा अगली लेवल पे गई है. बाद में भी कंटिन्यू रही है, जब वो बाद वाला पार्ट आएगा तो मैं आपको बताती हूँ. देन उसके बाद समर्थ का चल रहा था. समर्थ एंड अंकिता वर टॉकिंग. बेसिकली अंकिता विक्की बैठे थे, वो समर्थ से पूछ रहे थे कि तेरी और ईशा की क्या प्रॉब्लम चल रही है. तो वो उन्होंने बताया कि उनको दिक्कत इस बात है कि अभिषेक के साथ जब मैं खुलता हूँ तो उसके बाद ईशा की भी बॉन्डिंग होने लग जाती है, तो जो कि पहले नहीं होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैरियर सा हूँ. ईशा जो मेरे बच्चे वो अभिषेक के साथ की जो बॉन्डिंग है वो चीज़ को, तो वो जो उनको अफेक्ट करती चीज़ उन्होंने अंकिता से बोली. अब ऑफकोर्स अंकिता एंड विकी की खुद की अभिषेक से बॉन्डिंग अभी सही नहीं है. विकी का ये कहना है कि भाई मेरी बॉन्डिंग उससे खराब इसलिए क्योंकि वो मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं उसके साथ वो ज़्यादा समय तक मेंटेन करके नहीं रख सकता हूँ. ही नीड टू रिस्पेक्ट माई वाइफ, तभी मैं मतलब दैट विल शो कि मेरा और मेरी वाइफ का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या है. तो अगर तुम लोग का भी प्रॉब्लम अभिषेक की तरफ से, तो अगर तुझे तेरे को अपना और ईशा का बॉन्ड है इंपॉर्टेंट, तेरे लिए मायने रखता है, तो उस चीज़ को अफेक्ट मत करने दे. तो वो उनको समर्थ को समझा रहे थे. एंड मेजर रीज़न उसका ये था बिकॉज अब उन दोनों की अभिषेक से नहीं बनती है, तो इसलिए वो समर्थ एंड ईशा को, बिकॉज ईशा से बनती है तो दे डोंट वांट कि उनका रिलेशन कुछ खराब हो, जो भी रीज़न हो. तो उन्होंने समर्थ को समझाया, जिसका मुझे वो भी दिखा कि हाँ आज समर्थ एंड ईशा ने बहुत ही प्यार से चीज़ सॉर्ट करी है, तो वो चीज़ दिखी मेरे को एपिसोड में. बट यार मेरे को ये लगा कि समर्थ एक तरफ लाइक वो दोनों उसे समझा रहे. फिर ना एक पार्ट आया था जिसमें अभिषेक एंड ईशा वॉज टॉकिंग, वहाँ पे समर्थ भी मौजूद थे. एंड अभिषेक ईशा बात कर रहे थे इसी मामले में कि अभिषेक उनसे राय लेना चाह रहा था कि जो विक्की भैया का वे ऑफ बिहेवियर जो चेंज हुआ है एंड क्या गलत क्या थी. तो ईशा से पूछा था. देन ईशा का ये कहना था कि भाई कभी भी जब तुम्हारी और अंकिता की लड़ाई हुई है उसमें विक्की भैया ने हमेशा अंकिता को समझाया. उन्होंने ये तेरे को कभी नहीं कहा कि तू गलत है. उन्होंने कभी तेरे साथ ऐसे नहीं किया. उन्होंने हमेशा तेरे को इंपॉर्टेंस दी है, तेरे को प्रायोरिटी माना है.
बट अब ऑफकोर्स अभिषेक ने जिस तरह से टास्क में विक्की भैया के साथ ऐसे किया, जबकि अगर आप उनके फ्रेंड हो, तो ये मैंने पहले भी कहा है कि आप अगर फ्रेंड हो तो आप पब्लिकली उस चीज़ को, अगर कुछ गलत भी आपको लग रहा है तो आपको पर्सनली बोलने की ज़रूरत है, ना कि इन द फेस ऑफ टास्क आपको सबके सामने से बोल दो, तो वो सही नहीं होता कहीं से भी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब उस वक्त वो ईशा ने उन्हें समझाया कि भाई तूने ऐसे पब्लिकली भी बोल दे सबके सामने, तो अब उनको भी बुरी लगी होगी ये चीज़। बट या अगर जो बात अंकिता मैम और अंकिता ने तेरे बीच की लड़ाई की है, उसमें विक्की भैया ने हमेशा लाइक तेरा साइड कहीं ना कहीं लिया है, तो फिर अब वो समर्थ उसमें फिर बीच में आए, समर्थ ने फिर बोला, उन्होंने अपना दिया कि वो कभी डायरेक्टली नहीं बोलते तेरे को, बट पीठ पीछे से बोलता है ऐसे करके। देन ईशा वाज लाइक तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, कभी उन दोनों ने तेरी बुराई नहीं करी और तू ऐसे बोल रहा है। तो ईशा को उस चीज़ से प्रॉब्लम ही समर्थ थी, बिकॉज ईशा इज वॉज इन टीम विक्की एंड अंकिता कहीं ना कहीं, बट समर्थ वॉज लाइक अपोज ऑफ दैट टीम, एंड ईशा वो अभिषेक एंड उनका बॉन्ड सही करने की कोशिश करती थी, बट समर्थ उस चीज़ को बोल रहा था कि नहीं गलत है ऐसे करके। तो अभिषेक वॉज टेकिंग साइड ऑफ समर्थ की नहीं वो कुछ गलत नहीं बोल रहा है, वो भी अपना तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। तो उनकी हल्की सी खिटपिट सी हुई, बट फिर उसके बाद हमें दिखाया कि किस तरह से समर्थ ने ईशा को मनाया, अपनी पुच्चियाँ दे रहे थे, किसेस वगैरह कर रहे थे, तो उन्हें मना, तो मुझे वो ऐसा लगा कि वो शायद से उस चीज़ का नतीजा है जो उन्हें विक्की और अंकिता ने समझाया। तो उनका ये कहना समझा कि भाई तुझे अगर मेरी कोई बात बुरी भी लगती है, कुछ बुरा भी लगता है, खराब भी लगता है, तो इसे सबके सामने मत ह्यूमिलेट किया कर, तो हम दोनों अकेले में बैठ के भी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट वे में नहीं जाना चाहिए। अनीशा वाज लाइक तू जानते हैं मेरे घर में किसी से फर्क नहीं पड़ता, बट तेरे मामले में मैं वीक पड़ जाती है सारी चीज़ें। तो उनका प्यार मोहब्बत वाला मूड चल रहा था। एंड देन फिर उसके बाद इधर मुनावर एंड मनारा का हमें एक दिखाया, हैशटैग मुनारा का एक डैडी बेटे वाला रिश्ता हो रखा है अंदर का, लाइक मुनारा इज लाइक डैडी 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 आप आज बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, अब दुबई से ये लेकर आना मिले, डैडी अपने लिए ये लेकर आना है। मुनावर लाइक हाँ बेटा ठीक है, तुम इतना भी मत होना कि तुम्हें नॉमिनेट हो जाओ ऐसे में। तो उनका एक अलग ही चल रहा है आजकल डैडी बेटा वाला सीन, व्हाट्स दैट आई डोंट नो, बट हाँ ऑफकोर्स अब मनारा को ही पता है कहीं ना कहीं कि हाँ आज वो जो भी है उनको एक मुनावर के कंधे पर रखा गया, तो वो अपने आप को लाइक समझते हैं कि हाँ भाई ये मेरा गुरु है, मेरा मुझे ये आगे सब गाइडेंस वगैरह दे रहा है, तो या ही इज़ माई डैडी समवेयर, तो उनका वो चल रहा है खैर। एंड देन उसके बाद फिर उधर सना एंड मैंने जैसे बताया आपको, सना एंड अरुण की अगली सी फाइट हुई, तो हुई थी दिमाग रूम में, फिर सारे आ रखे थे, अनुराग विक्की भैया एंड देन वहाँ पे तहलका भी थे एंड अरुण सब थे वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें अनुराग आए सना से पूछने के लिए कि व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल दैट सब। तो जब अरुण ने ना सना को एक थ्रेट सा दिया था कि अगर आज मेरा तहलका भाई यहाँ से गए तो मैं, अब उनकी वो बात म्यूट वगैरह कर दी थी, तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो थ्रेट दे रहे थे। तो उस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम थी कि इस मतलब मैं ही अकेली लड़की हूँ, मतलब वो थोड़ा फीमेल कार्ड खेल रही थी या क्या पता नहीं, बट उनका ये कहना था कि मैं ही अकेली हूँ वहाँ पे इस रूम में, ऑफकोर्स बाकी 4 लड़के हैं, तो ही इज थ्रेटनिंग मी इन दिस वे, मैं ये सुन के नहीं लूँगी, मैं एक लॉयर हूँ, लॉयर की बेटी हूँ, मैं ये नहीं सुनूंगी, मैं जवाब दे सकती हूँ। ऑफकोर्स सना ने बहुत ही अच्छे से उनको जवाब भी दिए हैं, नो डाउट, बट वही है ना इनकी फाइट, लाइक मेरे लिए मैं इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहती हूँ दोनों को, या देवर फाइटिंग एंड उसके बाद फिर वो वापस से एंड उनकी एक तो आधी बात समझ ही नहीं आ रही थी वो, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि तो अरुण का वे ऑफ टॉकिंग जो है वो मुझे कभी कभी बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, प्लस उनकी काफ़ी बातें म्यूट्स चल रही थी, म्यूट पे जा रही थी, तो ऑफकोर्स देवर यूजिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज एंड ऑल दैट सब, बाकी रूम में आवाज़ें जा रही थी, तो वो लोग अब वो ना ब्लाइंड्स डाउन थे उस वक्त, तो इसलिए कोई और आ नहीं सकता था, कोई और रूम का वहाँ पे। तो उधर जैसे ऐश्वर्या नील वाले रूम में जो दम वाले रूम का इनका एक कहना था कि भाई बिग बॉस तो डबल एविक्शन कर दो, जो नॉमिनेटेड है उसको तो निकालो, जो नहीं भी नॉमिनेटेड है उसे भी निकालो। बेसिकली देवर टॉकिंग फॉर अरुण एंड तहलका कि भाई तहलका तो नॉमिनेटेड है उसे निकालो, साथ में अरुण को भी निकाल दो, क्योंकि भाई बहुत घर का माहौल अनसिविलाइज सा कर रहे हैं, जिग्ना मैम का कहना था अनसिविलाइज सा कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। सिमिलरली उधर ऐश्वर्या उधर दिल वाले रूम में अंकिता एंड मुनावर वर टॉकिंग कि भाई क्या किसने क्या गलत बोला है, क्या कौन गलत कर रहा है, तो वो सब चीज़ें चल रहा था, बिकॉज सना ने भी उन्हें नावर सा बोल दिया एंड अरुण ने उनको प्रोफेशनली चीज़ें बोल दी, तो वो सीजन का तू मैं चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर के एंट्री, एंड सलमान सर ने फिर लाइक वो घर वालों से मिले वगैरह, एंड देन उन्होंने अपनी बात स्टार्ट करी कि बेसिकली वो आके समझा रहे थे कि जो मैं घर में एडवाइसेस वगैरह देता हूँ वो मैं खुद के फायदे के लिए तो नहीं देता हूँ, आप लोग की ग्रोथ के लिए देता हूँ, कि आप लोग समझोगे, आप लोग उसको इनकलकेट करोगे तो आप ही लोग सीखोगे। ऑफकोर्स कि हम लोग चाहते हैं कि आप इस घर से जब जाओ तो ग्रोथ के साथ ही जाओ, ऐसा कुछ ना हो कि आप डिमोशन के उसमें जाओ, आपको फ़ायदा हो, इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये शो 4 महीने का 3 महीने का है, उसके बाद फिर शो खत्म होगा, देन अब मैं यहाँ पे 30-40 दिन खिलाता हूँ, देन आप कौन मैं कौन, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट मैं किसी को आके यहाँ समझा रहा हूँ तो वो अलग वे में ले रहा है। तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें वो अनुराग की तरफ जा रही थी, बट उनका कहना था कि और भी लोग हैं जिनका ये कहना है
कि भाई मतलब सारी चीज़ें वो बिग बॉस एंड मेरे सर पे मर रहे हैं, बिग बॉस एंड होस्ट के सर पे, क्योंकि अगर समझाया भी जा रहा है तो वो चीज़ें हमारे ऊपर आ रही हैं, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेकिंग दैट ऑल दैट स्टफ। तो उनका वो चीज़ चल रही थी, तो उनका फिर ये कहना था कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं बताऊँगा कि कौन सही चल रहा है कौन गलत चल रहा है, बट मैं उनको बताऊँगा जो सुनने में इंटरेस्टेड है, जिनको जानना है ये चीज़, ना कि जिनको कोई वैल्यू नहीं है, जो इसके बाद फिर हम पे ही ब्लेम डालने वाला है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग टू देम। एंड इसके बाद फिर ये जो एडवाइस है ये मतलब किन किन की वजह से मेरे को लाइक अपने जीवन का बता सके, मैं अपने मम्मी से, पापा से हो गए, भाई से हो गया, बहन से हो गया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हीरोइन, इन सबसे जो मैंने सीख लिया, मैं वही आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी आगे लाइफ में ग्रो करो। तो मैं आप लोग के साथ वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा अगर कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो बिकॉज दैट विल बी डिसरिस्पेक्ट टू देम ऑल्सो। तो जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते मेरी, जिनके अंदर लाइक उनका कहना था कि अनुराग ने चीज़ मुँह पे बोली है, तो वो उनकी बदतमीजी कहे, उनके अंदर का डेयरिंग आ कहे, या फिर कुछ भी कहे, बट कुछ हैं जो ये सामने से नहीं बोला है, तो या दैट्स लाइक समवेयर डिसरिस्पेक्ट टू मी एंड माई टाइम, तो वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा उनके साथ में। तो आई विल ओनली गिव एडवाइस टू देम हु आर इंटरेस्टेड टू लिसन। तो जिनको जानना है मैं उनसे डायरेक्टली फिर बात करूँगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई, उन्होंने ये भी पूछा था कि कौन है, किन के अकॉर्डिंग इस घर में कौन कौन सही चला है अभी और कौन कौन गलत चला है। तो मुनावर ने हाथ उठाया था कि मेरे हिसाब से तो मैं सही चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसका फिर सलमान बोला कि अच्छा आपको मतलब मेरे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। एंड उन्होंने पूछा कि कौन कौन गलत चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सब घर ने हाथ उठाया था, एक नील ने नहीं उठाया, तो उसके अलावा मुझे नहीं पता। तो उनका, तो उसके बाद फिर सलमान ने बोला कि जो इंटरेस्टेड है जानने में, एडवाइस सुनने में कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं आपको वो 1 वीक के उसके हिसाब से फीडबैक देता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स जो इंसान पूरा एपिसोड देख रहा है, जिनको फीडबैक मिल रहा है पूरे एपिसोड का, तो मैं उस परस्पेक्टिव से आपको आके बताता हूँ कि हाँ क्या आप लोग के लिए सही रहेगा क्या गलत रहेगा, बट अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने पूछा भाई कौन कौन जानना चाहेगा एडवाइस, तो उसमें से फिर जिन्होंने हाथ उठाया, काफ़ी लोगों ने हाथ उठाया ऑफकोर्स। तो सबसे पहले सलमान अंकिता को लेकर गए, एंड द एडवाइस वाज रियली नाइस। मुझे काफ़ी लाइक वो बहुत ही सही कॉन्वर्जेशन लगी थी सलमान सर एंड अंकिता के बीच में। द एडवाइस लाइक उनको मिलना वो ज़रूरी था, मे दैट विल लाइक ग्रो हर गेम एंड लाइक ग्रो हर इन द हाउस समवेयर। तो अंकिता से कुछ चीज़ें पूछी गई कि भाई उनका क्या चल रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बताया कि उनका मेजर लाइक सलमान ने बताया कि भाई आप सही दिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत दिख रहे हो, बट अब आपकी तरफ से आप क्या जानना चाहते हो, क्या इशू है बताओ। तो अंकिता ने बताया कि उनका मेजर इशू विक्की वाली चीज़ के चलते होता है कि विक्की उन्हें टेंशन नहीं देते, विक्की उन्हें टाइम नहीं देते, विक्की का जो गेम चल रहा था वो उसमें मुझे भी इन्वॉल्व कर लेते, तो उन्हें वो चीज़ें नहीं पसंद। तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई जो हमें हम सबको पता है कि काफ़ी समय से चल रहा है। देन उन्होंने सलमान ने समझाया, बहुत ही अच्छे से समझाया कि भाई आप एक गेम शो में आए हो, ठीक है, विक्की बहुत अच्छे से गेम खेल रहे, नो डाउट। आपको प्रॉब्लम इस चीज़ से कि आपके लोगों से नहीं बन रही, बट विक्की के लोगों से बन रही है, वो उनके साथ हंस खुल रहा है, तो दैट्स लाइक हिज गेम, उसमें से उनको फायदा मिलेगा, वो नॉमिनेट नहीं होंगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट। जो इनकी स्किल्स है वो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं इस गेम में। आप अपने स्किल्स यूटिलाइज नहीं करो, क्या आप अपना 100% दे रहे हो? अंकिता ने मना किया, नहीं मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ, क्योंकि भाई मैं इसी में रह जाती हूँ कि भाई विक्की लाइक मेरा ये फोकस रहता है कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ कि अपने ही हस्बैंड से फाइट वगैरह हो जाए, फिर वो अगली लेवल पे चल जाए, डिसरिस्पेक्ट लेवल पे चल जाए, तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो सलमानों ने समझाया कि भैया आप भूल जाओ कि मतलब आपको ऐसा लगता है अगर कि पूछा, उन्होंने बोला अंकिता ने कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत सीजन में आऊँगी, अगर मुझे विक्की नहीं होता इस सीजन में तो शायद मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी होती। तो वही सलमान ने कहा कि तो आप भूल जाओ कि विक्की है यहाँ पे। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें अंकिता ने सामने से एक चीज़ कन्फ्रंट करी, जो कि एक मैंने पहले भी वीडियो में अपने बोली हुई है। बेसिकली सलमान ने उनसे पूछा कि आप ऑफकोर्स आप ये शो कर रहे हैं क्योंकि विक्की इस शो में आने वाले थे, वरना आपको पिछले 5 साल से भी ऑफर गए, बट आपने हर टाइम रिफ्यूज़ किया है। तो इट्स लाइक कि विक्की, उन्होंने पूछा विक्की का बिजनेस लाइक वो सेल्फ मेड है, पापा का है, भाई का है, किसका? तो अंकिता ने बताया कि या इट्स लाइक पापा का बिजनेस है, जो उनके एक बड़े भाई भी है, वो भी हैंडल करे, तो विक्की इज़ द लिटिल ब्रदर। तो सलमान सर ने फिर बोला कि अच्छा, तो मतलब बड़े भाई और पापा ने कहा कि हाँ भाई तुम्हारा लाडला, तुम्हारा छोटा बेटा, तो जो करना है तू कर, हम हैं तेरे पीछे, तुझे जहाँ जाना है तू जा, ऐसे करके। एंड विक्की का ये ड्रीम है कहीं ना कहीं कि वो एक पब्लिक फिगर में आना चाहते हैं। तो आप पहले उन्हें डांस वाले शो में लेकर के, जो नच बलिए वाला टाइम नहीं था, कपल वाला डांस शो है स्टार प्लस पे, तो आप उसमें लेकर के पहले, देन वहाँ पे विक्की को ज़्यादा नहीं मिला, लाइक रिकग्निशन इतना नहीं मिला, तो अब आप उनको इस शो में लेकर आए बिकॉज विक्की वो चाहते थे, एंड विक्की उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको लेकर आई हैं, बट अब आपको ऐसी फीलिंग आने लग गई है कि मैं इसको यहाँ लेकर आई एंड ये मुझसे भी ऊपर जा रहा है, तो आपको कॉम्प्लेक्शन आने लगे। एंड अंकिता एक्चुअली सेड येस। अंकिता ने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी भी चीज़ें ना ले ले, लेकिन मुझे भी टुक ओवर ना कर ले, तो मेरे अंदर है वो फीलिंग थोड़ी सी, दैट्स ऑफकोर्स नॉर्मल। तो वही सलमान ने कहा कि बहुत नॉर्मल है ये चीज़ होना, कि ऑफकोर्स अगर कल को बिग बॉस की पार्टी होगी, जब आप लोग जीत जाओगे, आप में से कोई, जो दोनों में से कोई जीता है, बट ये कहना आसान है कि हाँ मेरा हस्बैंड जीता है, ट्रॉफी तो एक ही घर में आएगी, बट ये फील करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अब एक ही घर में अगर सपोज कोई विक्की जीतता है,
बिग बॉस की पार्टी होती है, वहाँ पर लोग आएंगे विक्की को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, आप उसी शो का हिस्सा थी, आप उसी शो में कॉम्पिटिटिव शो में एक हिस्सा थे एंड आप शो नहीं जीती, तो ऑफकोर्स आप चाहती हैं। तो अंकिता ने कहा कि मैं तो जीतना चाहती हूँ ऐसे करके। तो सलमान खान ने कहा कि भाई तो फिर करो कुछ ऐसा कि तुम जीतो। तो फिर अंकिता का यही कहना था कि मैं उसकी तरह दिमाग नहीं चला सकती, तो फिर मैं उसकी तरह नहीं खेल सकती। तो फिर सलमान खान ने कहा कि तो आपको उनकी तरह खेलने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है, विक्की दिमाग से खेल रहे हैं, दिल से खेलो जो जिसमें आप बेस्ट हो। आप विक्की अपना बिजनेस माइंड यूज कर रहे हैं, आप जो रिश्ते वाला अपना सीन है तो आप उस चीज़ को यूज करो एंड आप उस हिसाब से खेलो। लेट विक्की प्ले हर गेम एंड लेट यू प्ले योर गेम। आपका सब चीज़ सही चल रहा है, बट आपका बार बार विक्की विक्की वाला मूड आता है, वहाँ पे आप गलत दिखने जाते हो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से अंकिता को क्लैरिटी दी और उस वक्त अंकिता को ये दिखा कि भाई मतलब हमें तो ऐसे दिखा कि अंकिता को सारी चीज़ें समझ आ रही है एंड अंकिता लाइक फाइन कि हाँ अब नाउ आई विल डू द थिंग ऐसे करके। तो उस वक्त ऐसा दिखा एंड अंकिता वो सुपर हैप्पी विद दैट कॉन्वर्सेशन एंड देन उसी कॉन्वर्सेशन के साथ में आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया। हाँ, फिर एक लाइन भी बोली थी सलमान सर ने कि वन पर्सन लाइज कॉन्फिडेंस इज इन अदर पर्सन इनसिक्योरिटी। एक बंदे का कॉन्फिडेंस किसी और बंदे की इनसिक्योरिटी में होता है। अगर वो बंदा अपनी इनसिक्योरिटी हटा लेगा तो जो कॉन्फिडेंट बंदा था उसका कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसे समझाया कि भाई अभी जो विक्की कॉन्फिडेंट है वो इस वजह से क्योंकि आप इनसिक्योर हो कहीं ना कहीं। अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी हटा दोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, विक्की का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो जीतना, आप चाहते हो शो की ट्रॉफी जीतना, तो यू हैव टू लाइक वर्क ऑन दैट। तो उन्होंने एग्री किया कि यार शी विल वर्क ऑन दैट। तो लेट्स सी हाउ मच लाइक शी चेंजेस हर गेम एंड ऑल दैट स्टफ। देन उसके बाद फिर अंकिता बहुत खुशी खुशी भाग गई विक्की भैया वाले कि क्या हुआ अंकु, अंदर क्या बात हुई बता। देन उन्होंने कहा कि नहीं बता सकते। तो ये चीज़ें हुई। देन सब बैठे हुए थे। देन फिर अगेन सलमान सर ने पूछा कि अब कौन आना चाहेगा, सबने ऑलमोस्ट हाथ उठा रखा था। देन सलमान सर वाज लाइक ईशा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको बुलाऊंगा। देन ईशा वाज लाइक कि सर आप नहीं भी बुलाएंगे बट मैं चाहती हूँ कि आप बुलाए ऐसे करके। देन उन्होंने ईशा के साथ थोड़ा सा किया एंड देन फिर ईशा को बुलाया कि अंदर आ जाइए आपको क्योंकि ज़रूरत है ऐसे करके। एंड देन ईशा को बुलाया एंड देन उनसे बातचीत करी। पहले उनको हल्का सा अप्रिशिएशन दिया कि ऑफकोर्स जो कुछ हुआ है एज अ 19 ईयर ओल्ड आपने जो कुछ सहा है इस घर में, तो दैट्स ऑफकोर्स अ बिग थिंग क्योंकि इट्स नॉट ईजी। एंड देन उसके बाद उनसे पूछा कि भाई आपका क्या रहा है अभी तक इस घर में, आपने क्या किया, आपकी जर्नी लाइक बाहर की जर्नी है अभी तक कंटिन्यूड रही है। आपका बॉयफ्रेंड थे, एक्स बॉयफ्रेंड आए, देन एक्स बॉयफ्रेंड थे, देन करेंट बॉयफ्रेंड है, तो आपकी वो आउटसाइड जर्नी ही रही है। उसके अलावा कुछ अभी नया किया नहीं, आपकी खुद की जर्नी ऐसे नहीं रही है। एंड वो भी जो आउटसाइड जर्नी थी नो इट्स बीन डाई आउट, अब वो खत्म होता जा रहा है, उसका इतना रोल नहीं रहा है आपकी जर्नी में इतना। तो यू नीड टू डू समथिंग फॉर योर ओन कि भाई अगर ईशा मालविया क्या है एज अ ईशा मालविया। तो उनसे पूछा कि भाई कि आपकी स्टोरी क्या रही है, आपका किससे दोस्ती है, दुश्मनी ऐसे करके। तो ईशा ने बोला कि मेरी ऑलमोस्ट सबसे दोस्ती है, लाइक किसी से कोई ऐसी दुश्मनी वाली चीज़ नहीं है। देन सलमान ने कहा वो इसलिए कि आपका कोई दुश्मन इस वजह से नहीं है क्योंकि कोई आपको सीरियस नहीं लेता है। सबके अकॉर्डिंग ये 2-2.5 महीने रहेगी फिर ये चली जाएगी और कुछ नहीं है, तो कोई आपको सीरियस नहीं लेता इस लाइक इवन अंकिता एंड विक्की भी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे दिखा कि जिनसे ईशा के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है कहीं ना कहीं, विक्की भैया हो या फिर अभिषेक भी, जैसे अभिषेक के लोग कहते हैं कि वो कभी भी उनके नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं होंगे, तो उनसे थोड़ा लड़वाने का मेरे को ऐसा लगा कि चाहते हैं मेकर्स। बिकॉज अभी ऑफकोर्स टीआरपी आप सबको पता है लास्ट की टीआरपी काफ़ी अच्छी रही है, अभी इस बार की टीआरपी भी काफ़ी अच्छी रही है। तो कहीं ना कहीं वो ट्राइंगल जो चला पूरा उस वजह से टीआरपी रही है। तो मे भी उस चाह रहे हो मेकर्स की ईशा अभिषेक की फाइट हमेशा कंटिन्यूड ही रहे। तो खैर उनके बेनिफिट में भी रहेगा ईशा के, अगर वो फाइट रहेगी तो या शी विल सस्टेन मोर इन दिस हाउस। तो ईशा का फिर ये था उनसे ये बोला कि भाई क्योंकि आपको कोई भी सीरियस नहीं लेता है इस घर में, तो यू नीड टू डू समथिंग कि आप वो लोग सीरियस ले। अभी के टाइम पे आप सिर्फ एक विक्की की आंख और कान बन के देखते हो कि हाँ विक्की आपको आप विक्की को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, विक्की से आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो अभी सिर्फ वही चीज़ चल रहा है, आपका खुद का इतना नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि आप अभिषेक को बहुत टाइम से जानते हो, आप अभिषेक को बाहर से जानते हो। एक अभिषेक का पैटर्न है जो हम लोगों ने नोटिस किया है कि अभिषेक पहले किसी को दोस्त बनाता है, देन वो उन्हीं से लड़ता है टू शो कि हाँ भाई मैं न्यूट्रल हूँ, मैं अपने दोस्तों जिनको दोस्त मानता हूँ, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो मैं उनसे भी फाइट करूंगा। तो अभिषेक फिर ये करता है, देन उसके बाद उनको मनाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद फिर ये ईशा से पूछा, ईशा एग्रीड समझे कि हाँ लाइक उन्होंने विक्की भैया वाला एग्जाम्पल दिया कि टास्क में फिर उन्होंने विक्की भैया से दोस्ती है, देन उन्होंने ऐसे बोले सारी चीज़ें, तो वो चीज़ कहना कि एग्री करी उन्होंने। सलमान सर जैसे खानदादी का, इसमें ऑफकोर्स हमारे पास एक खानदादी का भी एग्जाम्पल है, तो ईशा ने इस चीज़ पर एग्री करी। तो सलमान सर ने पूछा ईशा से, तो आपने ये कन्फ्रंट क्यों नहीं किया एक बार, आपने सब पब्लिकली क्यों नहीं बोला, किसी को क्यों नहीं बताया कि हाँ एक अभिषेक ऐसे कर रहा है, अब वो सबकॉन्शियसली ऐसे कर रहा है या वो जानबूझ के कर रहा है, तो आपको ये चीज़ कन्फ्रंट करनी चाहिए, बट आपने ये नहीं करा। तो ईशा को एक पॉइंट दिया एक तो लड़ने का कि जा भाई तो कम से कम लड़ इसी बात से। तो लेट्स सी एक हुआ था यार, एक प्रोमो आया था ईशा अभिषेक की फाइट का, वो मैंने एपिसोड में देखा नहीं, एक आया था ना आई गेस में एक प्रोमो आया था जिसमें दे बोथ वर लाइक फाइटिंग, हाथ में कप वगैरह भी था कुछ, अभी लेटेस्ट में कल परसों में प्रोमो आया था, बट मुझे वो एपिसोड में पार्ट दिखा नहीं, मैंने मिस किया क्या कोई पार्ट, आई डोंट रिमेंबर। खैर
देखती हूँ मैं, पता चलेगा बाद में। अगर आपको आइडिया हो किस एपिसोड का पार्ट था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल सी दैट थिंग। तो खैर उसके बाद फिर उन्होंने ईशा को ये चीज़ पॉइंट दिया एंड देन उसके बाद उन्होंने विक्की भैया वाला पॉइंट भी दे दिया कि भाई वो भी आपको सीरियस नहीं लेते एंड आप उनके सिर्फ आँख और कान बन के दिख रहे हो। तो वो सब पॉइंट दिया, तो लाइक सी क्या होता है क्या नहीं। अब उन्होंने लाइक ये भी बोला कि देन उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि आपको इस चीज़ को कन्फ्रंट करना चाहिए तो लेट्स सी शी विल कन्फ्रंट इट और नॉट, बाकी तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो या फिर ईशा के साथ ये चीज़ें बातचीत हुई एंड देन ईशा वाज हैप्पी विद द कन्वर्सेशन कि थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी इन सारी चीज़ों को। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ईशा के अंदर पोटेंशियल मुझे दिखता है, लाइक वो जो कहती है वो बहुत लाइक डंके की चोट पर सटीक कहती है, एकदम करेक्ट सी ही बात कहती है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं वो बात घुमा के जलेबी की तरह परोस रही हो। तो मुझे लगा तो या मे बी मेकर्स को भी दिख रहा हो कि यार शी हैव दैट पोटेंशियल मोर देन ऐश्वर्या समवेयर। तो एंड मनारा में तो कुछ है ही नहीं, खैर अभी मनारा हम आगे बात करेंगे। तो या एक अदर गर्ल देन अंकिता कैन बी लाइक ईशा जिनके अंदर पोटेंशियल है, तो मे बी वो चाह रहे हो कि वो उभर कर आए, तो देखते हैं। खैर देन उसके बाद फिर थर्ड पर्सन जिनको बुलाया गया, मुनारा। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड वाई मनारा इज एवरीवेयर वेयर मुनावर इज। मतलब क्या अलग लेवल ऑफ फेवरेटिज्म है मनारा के साथ में। भाई चाहते तो अकेले मुनावर को भी बुला सकते थे, मुनावर ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर पाता, उसको चीज़ें जो जाननी होती है वो जान पाता। बट बिकॉज अब उन्होंने एक मनारा भी एक कॉम्पिटिटिव कंटेस्टेंट ही है, वो मुनावर के साथ दहेज में नहीं आई है कोई उनके कि हाँ भाई ये जो मुनावर को फ़ायदा होगा मनारा को भी फ़ायदा होगा। मनारा भी एक कंटेस्टेंट है, उसको सिर्फ एज ए नॉर्मल कंटेस्टेंट क्यों नहीं रखा जाता। लाइक एक बना ही दिया है, मुनारा इज द वन कंटेस्टेंट। हर बार की लाइक कन्फेशन रूम में बुलाया जाएगा तो मुनारा को बुलाया जाएगा, थेरेपी रूम में बुलाया गया तो मुनारा को बुलाया गया। मुनावर एक अलग बंदा है, मनारा एक अलग बंदी है। वाई लाइक मिक्सिंग देम, इट जस्ट मेरे दिमाग में मेरे को इरिटेशन लगी है इस चीज़ से। तो खैर उन्होंने फिर से मुनारा को बुलाया, मुनारा वाज सिटिंग ऑन द चेयर एंड मुनावर वाज स्टैंडिंग एंड देन फिर उनसे पूछा गया कि भाई मुनावर से पूछा गया कि आपको बुरा लगा इस बात से कि आपको डिमोशन हुआ, आपको दिमाग वाले रूम से दिल वाले रूम में भेजा गया ऐसे करके। देन उसके बाद फिर मुनावर अपना बता रहे थे कि क्या नहीं है एंड मुनावर वाज लाइक एग्रीइंग विद दैट पॉइंट कि हाँ भाई उसको बुरा लगा ऐसे करके, ठीक है। तो ऑफकोर्स अब उनको तो भाई बैठाया, उतना टिप्पणियाँ वगैरह तो देंगी। तो खैर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई द थिंग इज कि आपकी जिनसे बनती है आप उनसे डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट ड्रॉइंग दैट लाइन कि भाई हो गया, आप मतलब खुद का स्टैंड वगैरह नहीं ले रहे जिस वजह से आपका डिमोशन हुआ है। तो ये चीज़ उनको मुनावर को समझाने की कोशिश करी कि भाई लड़ो कहीं ना कहीं। ये चीज़ था कि बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बता रखा है कि मुनावर वर्सेस विक्की मेकर्स चाहते हैं या मुनावर वर्सेस अंकिता में भी मेकर्स चाहते हो, तो ऑफकोर्स जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको बिग बॉस टॉप 5 में चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि वो लड़े भाई। अगर दोस्ती बन के चलते रहेंगे तो ऑफकोर्स दैट विल नॉट हेल्प इन टीआरपी कहीं ना कहीं। तो मे बी इस वजह से हो या फिर कुछ भी। ये पहले भी मैंने कहा कि मुनावर एंड विक्की दोनों बैकफुट वाले कंटेस्टेंट है, वो इतना फ्रंट फुट पे आके लड़ने वालों में से है ही नहीं इतना। मे बी उनसे लड़े जिनसे उन्हें कोई मतलब वगैरह ना हो। तो या जैसे कि देखो विक्की ने अभी भी अभिषेक से नहीं फाइट किया, जबकि अभिषेक ने इतना कुछ उससे टास्क में बोला, ठीक है। वो भी पता नहीं कौन से मौके का वेट कर रहा है। मुनावर का भी वो है कि वो भी फाइट नहीं कर रहा है लोगों से इतना। तो वही ने बोला कि भाई यू आर नॉट ड्रॉइंग अ लाइन कि एक मूवमेंट जैसे उनके अंकिता ने जब उन्हें वो किया पावर गेम से आउट किया तब भी उन्होंने कोई स्टैंड वगैरह नहीं लिया, वो हंसी मजाक में सिर्फ उन्होंने कैमरे के सामने चीज बोली हंसी मजाक में आ गए। तो यार ही इज नॉट फाइटिंग। तो मेकर्स वो चाहते कि भाई तुम्हें लड़ो वगैरह, तुम खुद का स्टैंड लो, एक लाइन ड्रॉ करो। तो उस चीज़ के लिए उनको समझाया एंड ऑफकोर्स मनारा वाज एग्रीइंग ऑन ऑल दैट पॉइंट बिकॉज मनारा ये चीज़ें पहले भी बोल चुकी है। तो फिर उन्होंने मेकर्स ने मतलब सलमान सर ने भी एक लाइन बोली मुनावर ने जो कहा था कि भाई आप एक करवट बदलते हो और इस शो के बाहर हो जाते हो। तो इस वजह से तो सलमान सर ने पूछा कि आप इसी वजह से करवट नहीं बदल रहे हो बिकॉज आपको करवट बदलना ज़रूरी है वरना आप शो से बाहर हो जाओगे, तो यू नीड टू चेंज योर गेम समवेयर। तो ये चीज़ उनको समझाया एंड देन मनारा से पूछा कि भाई कौन कौन है जो मुनावर का फ़ायदा उठा रहा है बताइए। तो मनारा ने बताया कि भाई काफ़ी लोग हैं मतलब फ़ायदा उठाने के खुद ही अपना यूज़ करवा रहे हैं। जब वो दिमाग रूम में थे तो वो जब मॉनिटर थे अब उनको इस रूम में लेकर ही आए ताकि वो अपने रिश्तों को लेकर उनको क्लैरिटी मिले। उनको भी रिश्तों को लेकर क्लैरिटी वगैरह नहीं है। मनारा वो सेइंग ऑल दैट स्टफ। देन सलमान ने कहा कि देखो रिश्तों की क्लैरिटी पे बात कौन कर रहा है ऐसे करके। तो उसके बाद फिर मनारा ने बोला कि सर मुझे भी है रिश्तों को लेकर क्लैरिटी। अगर आप अंकिता एंड अनुराग के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे पता है कि अंकिता मैम ने मेरे से लाइक चीज़ें मेरे लो मोड में मुझसे सुनी एंड देन उसी बात का यूज़ किया। तो मैं वो चीज़ जानती हूँ, मैं हाँ उनसे इतना फाइट वगैरह नहीं किया बट या वो चीज़ मेरे अंदर है। एंड देन अनुराग से भी तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड देन उसके बाद फिर एक लाइन बोली इसमें सलमान ने कि आप अगर हीरो हीरोइन बनना है आपको शो का तो आपके पास एक विलन भी होना चाहिए, बेसिकली वन पर्सन जिसके खिलाफ आप दोनों साथ में फाइट कर रहे हो, वो ये चीज़ बोलना चाहते हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाई अगेन, मतलब क्या है, व्हाई दे कांट बी लाइक डिफरेंट, अलग अलग क्यों नहीं वो खेल सकते, क्यों उनको साथ में हीरो हीरोइन बनाना है भाई, क्यों एक इंसान को विलन बनाना है, दे कैन बी इंडिविजुअल्स।
अब ये इतना जो मनारा के साथ हो रहा है वाली चीज़, ऑफकोर्स दिस इज सो हाईली फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं, कि अब ऑफकोर्स मनारा को तो लगता है शी इज़ मिस राइट उस वक्त भी। अब उनको कुछ भी ऐसा टोका वगैरह नहीं, उनके अकॉर्डिंग शी इज़ अगेन इन लाला बर्ड वेयर शी इज़ ऑलवेज राइट पर्सन। एंड ऑफकोर्स अब मनारा को गाइड करने के लिए मुनावर तो है ही हमारे पास, तो अब अगेन ही विल गाइड हर। एंड देन उसके बाद फिर ये चीज़ उनको क्लियरली बता दी गई है कि भाई आप अगर हीरो हीरोइन बनना चाहते हो तो आपको एक विलन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप दोनों मिलकर लड़ रहे हो। तो देखते हैं ये बात कितना ये दोनों कायम करेंगे या क्या नहीं करेंगे। आई होप सो ना करें, बिकॉज आई एम लाइक मनारा कुछ ही नहीं कर रही है ऐसे भाई, वो सिर्फ मुनावर के बलबूते पे है शो में। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर ने बोला कि सलमान से लाइक इशू ये है कि कोई सामने से खुद ही फाइट करने नहीं आता है, एक बार को हो कोई फाइट करने है तो मैं लड़ूँ, जैसे अरुण आए थे फाइट करने के लिए तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर है नहीं कि मैं खुद से जाके लड़ूँ। तो सलमान सर ने बोला इसका भी क्या पता कोई रीज़न हो। तो मुनावर ने कहा कि यस सर मैं सोचूंगा, मैं जल्दी पता करूंगा। देन सलमान सर ने कहा कि क्या पता मनारा की लैंग्वेज में, बिकॉज सबको पता है कि आप फिर खुद ही सॉरी बोलने चले जाओगे, ये रीज़न हो। तो वो चीज़ उनको काफ़ी अच्छे से लाइक क्लैरिटी देने की कोशिश करी कि व्हाट्स हैपनिंग। तो लेट्स सी क्या चेंज आता है क्या चेंज नहीं आता है। देन अगेन उनका वो डैडी बेटा वाला रिश्ता बनते हुए वो लोग बाहर निकले। एंड देन उसके बाद फिर सलमान सर ने ये सिर्फ इन चारों लोग को ही बुलाया था, ठीक है। तो ऑफकोर्स दे वर हैप्पी। एंड बाकी घर वालों को लगा कि वो आए हमें क्यों नहीं बुलाया गया ऐसे। देन सलमान सर एक लाइन बोल के चले गए विच वॉज रूट समवेयर एंड लाइक नॉट एक्सपेक्टेड वाला लाइन कि वो ऐसा बोले, बिकॉज ही इज़ द होस्ट ऑफ द शो एंड उनकी एक पर्सनैलिटी है ऑफकोर्स। तो अब उन्होंने बाकी घर वालों को भी पसंद नहीं आया। बेसिकली उन्होंने ऐसे बोला कि जिनको मुझे बुलाना था मैंने बुला लिया और जिनसे बात करनी थी कर ली, अब बाकी सब बाहर जाओ ऐसे करके बोल दिया, ठीक है। तो जैसे ऐश्वर्या का चेहरा दिखाया शी वो लाइक शी डिडंट अप्रिशिएटेड दैट पार्ट एट ऑल। एंड देन ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ विक्की भैया को नहीं बुलाया था तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि हाँ सिर्फ यही 4 इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको बुलाया गया, और भी लोग हैं इंपॉर्टेंट। जिग्ना मैम वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ बुलाया जाएगा, बिकॉज ऑफकोर्स जिग्ना मैम की नज़र में तो बिग बॉस की फेवरेट है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो या ऐश्वर्या वो समवेयर अपसेट। तो मैं ऐश्वर्या का तो मुझे लगता है कि शी इज़ हर सेल्फ लूजिंग हर प्लेस, बिकॉज उनका एक प्लेस था, सबको उनके अंदर एक पोटेंशियल दिखता है, बट शी इज़ नॉट मेड फॉर दिस शो समवेयर बिकॉज शी कांट फाइट अननेसेसरीली। तो उनका वो अपना खुद एक स्पॉट वो लूज़ कर रही हैं कहीं ना कहीं, देखते हैं क्या होता है आगे पता चलेगा। तो खैर वो ये लाइन बोल के चल गया। एंड देन उसके बाद फिर खिचड़ी फैमिली आई हमारी, पूरा खिचड़ी फैमिली आई, वो दिल वाले रूम में आके बैठी थी। एंड देन उसमें भी मनारा को पूरी फुटेज दी गई, उनका एक अलग से पूरा चला है खिचड़ी फैमिली के साथ मनारा का इंटरेक्शन था। तो इट वॉज अगेन लाइक फुल ऑन फेवरेटिज्म ऑफ मनारा, वरना और भी हैं जो फन वाले हैं कंटेस्टेंट, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स ऑलवेज मनारा इन द शो। तो या उनको फिर बुलाया। एंड देन वो अपना मनारा एंड वो मिस चोपड़ा जो डॉक्टर बनी थी वो उनका फन चल रहा था खिचड़ी वाले ग्रुप के साथ में। देन फिर खिचड़ी वाले ग्रुप आके फिर पूरे घर से मिले। एंड देन उसके बाद फिर हंसी मजाक थोड़ा बहुत हुआ। एंड देन उसके बाद फिर स्टेज पे सलमान सर के साथ में सेम खिचड़ी फैमिली का इंटरेक्शन चला, वहीं पे बेसिकली एंड था। देन उसके बाद फिर सलमान सर ने बोला है कि कल के एपिसोड में उनकी नीस अलीजा नाम से वो आएंगी एंड MC स्टैन, तो दे विल कम एंड ये होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड। तो या गाइस इतना ही एपिसोड में हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे एपिसोड में, दिस वाज द ओनली थिंग। बट या दैट इंटरेक्शन पार्ट वाज रियली नाइस, लाइक समथिंग प्रोडक्टिव इट कैन हैपन। तो या दैट वाज द एपिसोड गाइस। आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय एपिसोड एंड आई होप सो यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So that's it for the day guys, bye bye and happy chat once again.